लेवेंट क्या हुआ? लेवेंट क्या हुआ? इसे यहाँ क्यों लेकर आए हो? इसको हुआ क्या है लेवेंट? लेवेंट, मरियम बेहोश क्यों है? 1 मिनट, सब बताता हूँ। लेवेंट भाई, आपा को क्या हो गया? परेशान मत हो कैप्टन, आपा ठीक है, बस थोड़ी सी थक गई हैं, इसी वजह से ये गाड़ी में सो गईं। चलो इन्हें तुम्हारे बेडरूम में ले चलते हैं। हाँ ठीक है। मेलिस क्या हुआ? मेलिस, तुम ठीक तो हो ना? बेटा रिलैक्स हो जाओ। मुझे इसी बात का डर था। मैं जानती थी ये जरूर वापस आएगी। हर चीज पर बात कर दी इसने। मेलिस, अभी तुम कुछ भी मत सोचो, देखते हैं लेवेंट क्या कहता है। आओ यहाँ पर बैठो तुम। उल्वी आंटी, रहने दे, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैं जाकर रूम में आराम करती हूँ। क्या लगता है वो आखिर क्या चाहता है? वो मरियम को यहाँ क्यों लेकर आया है? ये ठीक नहीं हुआ। मुझे क्या पता बहादुर, मुझसे पूछकर तो नहीं लाया। उल्विया साहिबा, मुझसे कोई काम है या मैं जाऊं? जरा लेवेंट नीचे आ जाए, उसके बाद बताती हूँ। ठीक है। खेल में मजा तो अब शुरू हुआ है। कैप्टन, जरा भी परेशान मत हो तुम। तुम्हारी आपा बिल्कुल ठीक है, बस थोड़ी थकी हुई है। तो क्या मेरी आपा अब हमारे साथ ही रहेंगी लेवेंट भाई, जैसे ये हमारे साथ पहले रहती थी? राकीम भाई के पास दोबारा मत भेजिएगा। फिक्र मत करो, तुम्हारी आपा अब यहीं रहेंगी। जबरदस्त, अब हम तीनों फिर से साथ रहेंगे। तुम कहाँ जा रहे हो कैप्टन? नहीं बताऊंगा, सरप्राइज है। ठीक है। देखो तो जरा इसे, यहाँ वापस आने में कामयाब हो गई। चुड़ैल। लेवेंट, क्या हुआ है? मरियम को तुम यहाँ लेकर क्यों आए? तुमने तो कहा था ताकिन और मरियम हमारी जिंदगी से चले गए। कहा तो था, मगर तो चलो, मैं ये शादी की अंगूठी उतार देती हूँ। नहीं मेलिस, ऐसा मत करो। मगर मैं ऐसे कैसे? मैं फैसला कर चुका हूँ और ये फैसला नहीं बदलेगा। कोई भी गलत बात मत सोचो मेलिस। मरियम के वापस आ जाने से कुछ भी नहीं बदलेगा, सुन लो। ठीक है, समझ गई, मगर वो यहाँ आई किस लिए है? मरियम इस वक्त मुश्किल में है, फिलहाल वो इस घर में सेफ रहेगी। अगर मरियम के साथ कुछ भी गलत हुआ तो वो उमर के लिए अच्छा नहीं होगा। उम्मीद है तुम मेरी बात समझ गई। समझ गई। थैंक यू सो मच। मैं जाकर अम्मी को भी बता देता हूँ ये। ठीक है। हाँ जमील, मैं ठीक हूं, परेशान मत हो। हाँ, हम हॉस्पिटल से निकलकर मेंशन आ गए।
अच्छा जमील, तुम एक काम करो, पुलिस स्टेशन चले जाओ। मरियम के बाबा को लॉयर की जरूरत है। मैं भी पहुंचता हूं कुछ देर में। खुदा हाफिज। अब बाप भी, क्या मतलब है इस बात का? जनाब कहते हैं सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन उसके बाप को जरूर बचाएंगे। फोन बंद है। इस वक्त ताकिन का फोन भी बंद होना था। यहाँ पर कैसे आ गई मैं? हेलो आयशा। मरियम, कैसी हो तुम? ठीक तो हो ना? मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि तुम गई कहाँ। ठीक हूँ आयशा, मैं फिक्र मत करो। मेंशन में हूँ मैं, बस तबीयत कुछ खराब है। पता है मिस्टर लेवेंट तुम्हें अपने मेंशन ले गए हैं, जमील ने बताया था मुझे। ये बहुत अच्छा हुआ, तुम मेंशन में ही सेफ रहोगी, वहाँ से कहीं मत जाना, समझ गई? हाँ समझ गई, लेकिन मुझे बाबा से मिलने जाना है अपने। नहीं मरियम, तुम हरगिज़ बाहर मत निकलना। जमील गए हैं बाबा के पास तुम्हारे, बस तुम बाहर निकलने की गलती मत करना, वो लोग बहुत खतरनाक है मरियम। आयशा, यहाँ रुक के क्या करूँगी मैं? उल्विया साहिबा, बहादुर भाई, यहाँ तो सभी नफरत करते हैं मुझसे। लेवेंट सर मेलिस से शादी कर रहे हैं, मैं अब यहाँ नहीं रह सकती हूँ। मरियम, मेरे ख्याल से अब वक्त आ चुका है कि तुम मिस्टर लेवेंट को सब कुछ बता दो जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ। देखो ताकिन भी नहीं है तुम्हारे साथ, और हो सकता है अब दोबारा आए भी ना, क्योंकि वो खुद भी छुपता फिर रहा है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं आयशा, वक्त मेरे हाथ से निकला जा रहा है। मेरा इस मेंशन से चले जाना ही बेहतर रहेगा। बस मेरी बात सुनो मरियम, तुम ऐसी वैसी कोई हरकत मत करना। मैं बस थोड़ी देर में तुम्हारे पास पहुंच रही हूँ, जब तक कहीं नहीं जाना है तुमने। आयशा। अच्छा तो फिर उमर का क्या? उमर क्या करेगा तुम्हारे बगैर, सोचो। हाँ, मैं बस पहुंच रही हूँ वहाँ, तुम कहीं नहीं जा रही हो। ठीक है। अब क्या करूं मैं, क्या करूं अब? क्या अल्लाह मेरी मदद फरमा। जैसा मैंने आपको बताया, और कोई हल नहीं था। मरियम के पीछे बहुत खतरनाक लोग लगे हैं, और वैसे भी ताकिन और मरियम के साथ जो कुछ भी हो रहा है उसका कहीं ना कहीं जिम्मेदार मैं भी हूं। इसलिए उसकी हेल्प करना चाह रहा हूं और कुछ भी नहीं। लेवेंट, कोई वजाहत मत दो, मुझे तुम पे पूरा एतमाद है। मैं जानती हूं तुम जो करोगे सही करोगे, मगर तुम याद रखना ये मेंशन में था ओगलू का है। उस लड़की की यहां कोई जगह नहीं हो सकती। अगर वो इस मुश्किल में ना फंसी होती तो उसे मैं यहां नहीं लाता। हालात बेहतर होते ही वो यहां से चली जाएगी। मगर ये मेलिस के लिए बहुत मुश्किल होगा। मैंने उससे वादा किया है, और वादा ना तोड़ना मैंने आपसे ही सीखा है। सब कुछ वैसा ही होगा जैसा हमने डिसाइड किया है। जब तक वो लड़की यहां रहेगी, मेलिस को थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होता रहेगा। अच्छा, अगर तुम अपने फैसले पे अटल हो तो फिर हम शादी की तैयारियां शुरू करते हैं। मंगनी क्यों ना कर ली जाए आज शाम? यही सोच रहे हो ना कि इतनी जल्दी ये सब कैसे होगा? तुम फिक्र मत करो, हम तैयारी कर लेंगे बेटा। लेवेंट, तुम्हें तो कोई एतराज नहीं है ना बेटा? इस मंगनी के बाद मेलिस बहुत कंफर्टेबल हो जाएगी। तुम्हारा क्या ख्याल है, बोलो? अम्मी आप सही कह रही हैं, मुझे एतराज नहीं है।
तो फिर अब तय हो गया, आज शाम मेलिस और लेवेंट की मंगनी होगी। टाइम कम है, जल्दी तैयारी शुरू करो। हाय, ये क्या किया दुर्मुश तुमने? हाँ, देखो तो जरा उसे। अच्छा बापू साबित करने के लिए खुद को आग में झोंक दिया। निर्मान आपा सुनिए, मेरे पास आपके लिए एक बहुत अच्छी खबर है। मेरी अभी जमील से बात हुई है। दुर्मुश अंकल का केस अब वो लड़ेंगे, पता है? अच्छा है, बहुत शुक्रिया उस लड़के का। तुम देख लेना, जल्दी जेल से बाहर आ जाएगा दुर्मुश। खुद को बचाने के लिए उसने गोली चलाई थी, यही केस बनेगा ना? खुदा जाने मरियम कहाँ होगी। वो खतरनाक सूदखोर लोग उसके पीछे पड़े हैं। मिस्टर लेवेंट मरियम को अपने साथ मेंशन ले गए हैं। वो ठीक है वहाँ पर। वो बस उतने दिन वहाँ रहेगी जब तक हालात ठीक नहीं हो जाते। आप बिल्कुल परेशान मत हो। अच्छा अम्मी, मैं मरियम के पास जा रही हूँ, वो वहाँ बहुत परेशान है। ओके निर्मान आपा, मैं आ जाऊंगी थोड़ी देर में। आयशा जरा ख्याल से जाना। ठीक है अम्मी। बस तुमने देख लिया ना कि दुर्मुश का केस जमील लड़ रहा है। तुम देख लेना, दुर्मुश ज्यादा देर जेल में नहीं रहेगा, थोड़े दिनों में ही बाहर आ जाएगा। इंशाल्लाह सफिया बहन, इंशाल्लाह। निर्मान, आज कैफे जाने की बजाय हम घर पे ही रहते हैं, क्या कहती हो तुम? अच्छा अगर तुम कहोगी तो चलते हैं आज। हाँ ना, कुछ तो बोलो निर्मान। मेरा दिल की कहीं जाने को नहीं चाह रहा। इस हालत में तो बिल्कुल नहीं जाऊंगी जब तक दुर्मुश की तरफ से कोई अच्छी खबर नहीं आ जाती। पापा, क्या आप कहीं जा रही हैं? आप मुझे बहुत याद आती थी। मैं आपके लिए क्या लाया हूँ, देखो। कैसा लगा सरप्राइज? आपा की जान, आपका बहुत शुक्रिया। मेरे पास आइए। आप अभी तक उदास हैं आपा? लेवेंट भाई ने मुझसे कहा कि आप यहीं रहेंगी। लेकिन मेरी जान, जाना होगा मुझे। मुझे लगा हम तीनों दोबारा साथ रहेंगे, लेकिन अब तो जा रही हैं। और लेवेंट भाई भी मेलिस आपा से मंगनी कर रहे हैं। मरियम, अब से वजह कुछ भी हो, मैं तुम्हें खुद से अलग कभी भी नहीं होने दूंगा। मेरे दिल की ख्वाहिश है कि तुम मेरी बीवी बनो। सुनो मेरी जान, कभी कभार हमें उस इंसान से दूर रहना पड़ता है जिससे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं होता कि हम उसे भूल जाएंगे, बल्कि हम उससे हमेशा प्यार करते रहते हैं। समझ गए? मैं जाना तो नहीं चाहती, लेकिन जाना होगा। लेवेंट भाई देखें, आपा जा रही हैं। आपने कहा तो साथ रहेंगे हम तीनों। अच्छा कैप्टन, इसलिए आपा ने आपके लिए आपका पसंदीदा सूप बनाया है। आप जरा उनके पास जाके वो सूप टेस्ट कर लो। मैं नहीं जाऊंगा। क्या मैंने आपको नहीं बताया था कि खाने को कभी भी मना नहीं करते? मगर अगर आपा चली गई? नहीं जाएंगी, परेशान मत हो, तुम्हारी आपा यहीं रहेंगी। वाओ, क्या बात है। अब पी लोगे ना सूप? तो डिनर के बाद हम तीनों साथ खेलेंगे ना, जैसे पहले खेलते थे हम? जबरदस्त। लेवेंट सर, वो वादा ना करें जो पूरा ना कर सकें आप। मैंने उमर से कोई झूठ नहीं बोला। मैं किसी के साथ झूठे वादे नहीं करता मरियम। ठीक है सफिया खाला, परेशानी की कोई बात नहीं। हाँ सफिया खाला, हम संभाल लेंगे।
हाँ ठीक है, समझ गया, आप फिक्र ना करें। क्या हुआ दुकान, कोई बुरी खबर है क्या? हाँ खबर है तो सही, लेकिन उसे बुरी नहीं कह सकते। जमील आफंदी, अब दुर्मुश का केस वही लड़ेगा। ये तो बहुत अच्छा हुआ दुर्मुश भाई के लिए। तुम असल बात समझ नहीं रही हो मैंने। वो दरअसल खेल खेल रहा है। सारे शहर में कोई दूसरा लॉयर नहीं था क्या? माना हम उसकी तरह लॉयर नहीं है, मगर हम भी कोई ना कोई रास्ता तलाश कर लेते ना। असली आपा, मेरी आपा को भी भूख लग रही होगी, उन्हें भी सूप दे देंगी प्लीज? मेरी जान, अभी अपनी आपा को आराम करने दो तुम, वो बाद में पी लेंगी सूप। ओके। एस्ली, लिस्ट तैयार है क्या? हाँ, मैंने सब कुछ लिख दिया है इसमें। क्यों ना हम दोनों साथ चले? वहां से हम एंगेजमेंट का केक भी ले लेंगे। तुम्हारे लिए अकेले मुश्किल हो जाएगी। यानी तुम और मैं साथ जाएंगे? सब कुछ जल्दी हो जाएगा ना? हाँ बिल्कुल ठीक कहा तुमने। तुम तैयार हो जाओ, मैं गाड़ी निकालता हूँ। या अल्लाह, कितने बुरे दिन आ गए, अब इसके साथ भी जाना होगा। उमर, अपना सूप खत्म कर लेना तुम, मैं यासिर भाई के साथ बाजार होकर आती हूँ, ठीक है? ठीक है। आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं? क्योंकि तुम्हें वो सूदखोर ढूंढ रहे हैं। तुम सड़क पे बेहोश हो गई थी, शुक्र है मैं वहां पहुंच गया। अगर मुझसे पहले वो तुम तक पहुंच जाते तो पता नहीं क्या होता तुम्हारा। शुक्रिया, आपने एक बार फिर मुझे बचा लिया। आइंदा से अपनी हिफाजत खुद करनी होगी तुम्हें मरियम, समझ आया तुम्हें? और मैंने जो किया उमर के लिए किया है। खुदा ना खास्ता अगर तुम्हें कुछ हो गया तो उमर का क्या होगा, कभी सोचा है तुमने? उमर आपके पास महफूज है, मगर मेरा यहाँ रुकना बिल्कुल भी ठीक नहीं है और मैं अपनी हिफाजत कर सकती हूँ। मसला ये नहीं कि तुम अपनी हिफाजत कर सकती हो। हाँ उमर मेरे साथ बिल्कुल सेफ है, सही कहा तुमने, लेकिन ये भी समझो कि उमर का सेफ रहना ही काफी नहीं है। गौर से सुनो, अगर तुम्हें कुछ भी हुआ तो ये सब उमर बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। एक बात और, तुम्हें अपने बाबा के लिए फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं है। जमील तुम्हारे बाबा का केस लड़ेगा, वो वहीं गया है और मैं भी उन्हीं के पास जा रहा हूं। जब हालात ठीक हो जाएंगे तो अपने बाबा से मिल लेना। आपने मेरे बाबा के लिए जमील साहब को? मेरे ऊपर गन तानी हुई थी, तुम्हारे बाबा ने मेरी जान बचाई थी, तो उनके लिए कुछ ना कुछ तो करना ही था मुझे। बहुत शुक्रिया आपका। मगर आप मेरी कहा ना, जब तक ये सब ठीक नहीं होता तुम यहीं रहोगी। अब आगे कुछ मत कहना तुम। नहीं मेलिस, ऐसा मत करो। मगर मैं ऐसे कैसे? मैं फैसला कर चुका हूं और ये फैसला नहीं बदलेगा। कोई भी गलत बात मत सोचो मेलिस। मरियम के वापस आ जाने से कुछ भी नहीं बदलेगा, सुन लो। तुम ये क्या कर रहे हो लेवेंट? अब मरियम नहीं है जिंदगी में तुम्हारी। अपने दिलो दिमाग को कंफ्यूजन में नहीं डालना चाहिए तुम्हें। मिस्टर लेवेंट? आयशा,
आप ठीक है ना? हाँ ठीक हूं, तुम्हारा शुक्रिया। मरियम रूम में है, जाओ मिल लो उससे। जी ठीक है। आयशा, मरियम कितनी मुश्किल में है जानती हो ना, तो इसलिए उसे बाहर मत जाने देना प्लीज। उसे अंदाजा नहीं है कि बाहर कितना खतरा है उसके लिए। ठीक है मिस्टर लेवेंट, समझ गई मैं। मरियम, आयशा, सब ठीक है, सब ठीक है। शुक्र है आयशा तुम आ गई, अच्छा लगा। अच्छा बाबा ठीक है, अब जरा देख लूं तुम्हें। मैं बहुत डर गई थी जब मुझे पता चला तुम्हारे बारे में। तुम ठीक तो हो ना? बताओ ना। आयशा मैं अच्छा, सब ठीक है, रिलैक्स हो जाओ। ऐसा करो, तुम रो लो एक बार, आंसू निकलेंगे तो तुम्हारा दर्द कुछ कम होगा। देखो अब सब ठीक हो जाएगा। मुश्किल वक्त गुजर गया, ताकिन मर चुका है। हम नहीं जानते आयशा, वहां से जिस वक्त हम निकल रहे थे उस वक्त वो जिंदा ही था। मुझे पता है वो जिंदा ही है और गुस्से में वो कुछ भी कर सकता है, और वो लोग भी मुझे ढूंढ रहे हैं। इजी हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ, यहाँ तुम सेफ हो, समझ गई? मरियम, बात सुनो, मैंने जो तुम्हें कहा था फिर से कहती हूँ, तुम्हें मिस्टर लेवेंट को सब कुछ सच बता देना चाहिए। वो तुम्हारी बात जरूर सुनेंगे। नहीं, हरगिज नहीं आयशा, मैं ये नहीं कर सकती। सुनो, मेरे ख्याल से मिस्टर लेवेंट अब तक तुम्हारी यादों को दिल से निकाल नहीं पाए हैं। मैंने उन्हें जब भी देखा वो मुझे उदास ही नजर आए, मैंने उन्हें कभी खुश नहीं देखा। अगर तुमने अभी उन्हें सच नहीं बताया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, तुम समझ रही हो ना? और ताकिन तो खुद बुरी तरह से फंसा हुआ है, मिस्टर लेवेंट का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। यही सही वक्त है। लेकिन वो मुझ पे भरोसा नहीं करेंगे। बिल्कुल करेंगे, मैं भी उन्हें सच बताऊंगी ना कि ताकिन तुम्हें धमका रहा था और तुमने जो कुछ भी किया था वो मिस्टर लेवेंट को महफूज रखने के लिए किया था। हाँ, लेवेंट सर मेरी बात का यकीन करेंगे मुझे नहीं लगता, क्योंकि वो फैसला कर चुके हैं मेलिस से शादी करने का। उन्होंने अंगूठी भी ले ली, और वैसे भी यहाँ पर मुझसे नफरत करते हैं सब लोग। मुझे नहीं लगता मेरा यहाँ रुकना ठीक होगा। हरगिज नहीं, तुमने जो कहा ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हें यहीं रुकना होगा, क्योंकि इसके अलावा तुम्हारे पास कोई जगह नहीं जहाँ तुम महफूज रह सको। आयशा, मुझे नहीं मालूम मैं यहाँ कैसे जी पाऊंगी। उम्र की वजह से यहाँ हूँ, और अगर अकेली होती तो यहाँ रुकने का सोच भी नहीं सकती। हद तक के रूम से निकलने का भी नहीं सोच सकती। बाहर घर का एक एक फर्द नफरत और गुस्से की निगाह से देखता है मुझे। तुम्हारे साथ हरगिज ऐसा नहीं होना चाहिए था मरियम। खुद भी अपने साथ जुल्म मत करो। मिस्टर लेवेंट को पता होना चाहिए कि तुमने जो किया उनके लिए किया। जानते हैं वकील साहब, अपनी जिंदगी में बस एक बार बाप होने का फर्ज अदा किया, उसकी खुशी हुई, और मैं इसकी हर कीमत अदा करने के लिए तैयार हूं। परेशान मत हो आप, कुछ नहीं होगा। आपका केस मैं लड़ूंगा। माफी चाहता हूं कि मुझे आने में देर हुई। लेवेंट साहब, मरियम कैसी है? ठीक है या डरी हुई है? वो ठीक है, आप परेशान मत हो, मेंशन में है। हाँ, अच्छा है। दुर्मुश साहब से मेरी बात हो चुकी है। इन्होंने जो कुछ भी किया है सिर्फ और सिर्फ सेल्फ डिफेंस के लिए किया है। उसके लिए एक गवाही काफी है, और कोशिश करूंगा कि जेल में इन्हें किसी बेहतर जगह पर रखा जाए जहां इन्हें परेशानी ना हो। मैं जाकर बात करता हूं। ठीक है जमील। लेवेंट साहब, मैं जानता हूं आपको अब भी मरियम से उतना ही प्यार है, क्योंकि जो कुछ भी हुआ उसके बाद भी आपने मरियम को बचाया, और अब आप मरियम को अपने मेंशन ले गए हैं। सब ठीक हो जाएगा, आप परेशान मत होइए। सुना था कि आप भी एक बेटे के बाप थे, तो फिर आप
ये भी जानते होंगे कि किस वक्त मुझे क्या कहना है और क्या नहीं, बल्कि मुझसे बेहतर ही जानते होंगे कि एक बाप के फराइज क्या होते हैं। मुझे यकीन है मैंने मरियम का साथ कभी नहीं दिया और गलती कर दी, उसे तन्हा छोड़ दिया। मैंने ये सब क्यों किया पता नहीं, कुछ समझ नहीं पाया, बस हो गया। लेकिन मैं मरियम को अच्छी तरह जानता हूं। अपनी तकलीफें छुपाकर जिंदगी गुजारना जानती है वो दूसरों की खुशी के लिए खुद तकलीफ उठा लेती है और कभी कुछ नहीं बताती। बस इतना ही कहना चाहता हूं कि आप मरियम का ख्याल रखिएगा। मरियम के लिए परेशान ना हो आप। हर मुमकिन कोशिश करूंगा कि उसे तकलीफ ना हो। नहीं, उसका फोन बन जा रहा है। मैं पागल होती जा रही हूँ सोचकर। क्या हुआ मेलिस? किसका फोन बन जा रहा है? किसका हो सकता है आपा? ताकिन का फोन बन जा रहा है। मैं उसे ये बताना चाहती हूँ कि मरियम हमारे घर पर है, मगर उससे राब्ता नहीं हो पा रहा। पता नहीं कहाँ जाकर मर गया, अपनी बीवी को यहाँ अकेला छोड़कर। और इस लेवेंट को देखो, उसके बाप को बचाने के लिए पागल होता जा रहा है। अब क्या करूँ? बस रिलैक्स हो जाओ, मैं कह रही हूँ ना सब ठीक हो जाएगा। आपा, आपको खुदा का वास्ता है, आप मेरे मामलात से दूर रहिए। मैं आपकी कोई एडवाइस नहीं सुनना चाहती। हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं आपा, मुझे सब्र से काम लेना चाहिए। अरे तुम दोनों यहाँ बैठी हुई हो, इतने काम पड़े हुए हैं अभी। क्या काम है मम्मी? भूल गई क्या? शाम को तुम्हारी बहन की एंगेजमेंट है। क्या कहा? मतलब कि मेरी? हाँ बेटा, लेविन से मेरी बात हो गई है। आज शाम को तुम्हारी मंगनी है। क्या वाकई में? हाँ मेलिस, तुम्हें अब इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है और हम सब मिलकर तैयारी कर रहे हैं, एक यादगार रिंग सेरेमनी की। बेटा बिल्कुल, बहुत शुक्रिया उल्फिया आंटी आपका। चलो तैयारी करो जाके। आप लोगों ने ये सब इतनी जल्दी तय कर लिया? मैंने तो अभी कपड़े भी डिसाइड नहीं करे कि मैं पहनूंगी क्या। अरे बिल्कुल फिक्र नहीं करो, मैं हूँ ना। चलो, ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास। ठीक है आपा, मैं रूम में जाती हूँ उल्फिया आंटी, तैयारी करती हूँ जाकर। वो उल्फिया आंटी। क्या हुआ बेटा? दरअसल लेवेंट गया हुआ है ना उस मरियम के बाबा के लिए। परेशान मत हो मेलिस, वो वक्त पे पहुंच जाएगा। तैयारी करो जाके। अच्छा हुआ कि नाश्ता लगा दिया, सुबह से कुछ नहीं खाया था मैंने। हाँ, मुझे भी बहुत भूख लग रही थी। आप दुर्मुश भाई का कुछ पता चला? नहीं, कोई नई बात पता नहीं चली। उम्मीद है जमील उनका केस संभाल लेगा इंशाल्लाह, और वो बहुत जल्द जेल से बाहर निकाल लेगा दुर्मुश को। हाँ, अल्लाह करे। वाह 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 वाह, देखो ऊपर वाला अमीर को और अमीर बना रहा है। ऐसा क्यों कह रहे हो दुकान? देखो ये खबर, कलेश की कंस्ट्रक्शंस का मालिक ओरहान कलेश की और अर्दोवान कंस्ट्रक्शंस का मालिक हशमत अर्दोवान आपस में मिलकर काम करेंगे। ये दोनों ही कंस्ट्रक्शन कंपनीज के बहुत बड़े नाम हैं। पैसा तो बढ़ेगा ना इनका। क्या तुम्हारे बाबा ओरहान कलेशकी के बटलर नहीं हैं? हाँ, बिल्कुल वही हैं। अरे इन सब खबरों को छोड़ो ना। और जिस तरह खबर में उसका नाम आया है, बहुत पैसे वाला होगा ये ओरहान कलेशकी, और हशमत अर्दोवान भी। और एक जरा मुझे देखो, ना कोई पैसा है और ना ही कोई पार्टनर। अगर मेरे पास भी पैसा होता तो मेरी भी खबर छपती। मतलब पैसा ही आदमी को बड़ा करता है। आया कुछ दिमाग में? देखो जरा, नाम क्या लिखा है इसका? हशमत, मतलब पैसे वाले का नाम है हशमत। और मेरा नाम देखो जरा, दुगान। और अगर अब इन दोनों के बच्चे आपस में शादी कर लें तो पैसा और डबल हो जाएगा। मैं सही कह रहा हूं मैंने? हाँ देखो, ये हशमत का बेटा है
और ओरहान कलेशकी की एक बेटी है। समझ गया, ये दोनों ऐसा ही करेंगे, तुम देख लेना। क्या मतलब ऐसा ही करेंगे? क्या इंसान की जिंदगी में पैसा ही सब कुछ है? छोड़ो ना दुकान, हम कुछ और बात करते हैं। देखो, कुछ भी हो, मर्द को कोई बड़ा काम ही करना चाहिए, और आजकल कोई बड़ा काम है तो वो है कंस्ट्रक्शन, या जैसे कोई वकील। सब लड़कियां ऐसे ही मर्दों को पसंद करती हैं जिनका कोई बड़ा काम हो। प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी दुकान? मेरी सोच कुछ अलग है। कुछ भी हो, इंसान के दिल में प्यार होना चाहिए और अच्छा इंसान होना चाहिए। कोई भी लड़की पैसा या ओहदा देख के प्यार नहीं करती है। अरे भाई, मैंने साहिबा की सोच तो देखो जरा, कितनी अच्छी है भाई, माशाल्लाह। काश के ऐसा हो। चलो ठीक है, मैं चाय लेकर आती हूँ। हाँ जमील, क्या हुआ? कुछ काम बना? मेरी अभी उनसे बात हुई है, मैं दोबारा कोशिश करूंगा। फिलहाल तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तुम्हारा शुक्रिया जमील, सच में। देखो यार, हमारा मकसद ये था कि ताकिन से हमारी जान छूट जाए, और कुछ नहीं। अच्छा ये बताओ कि मरियम कैसी है? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अगर ठीक है वो, तो फिर तुम्हें क्या हुआ है? आज शाम मैं तुम्हें घर पे इनवाइट कर रहा हूं। किस लिए? मेरी और मेलिस की एंगेजमेंट है। लेवेंट, तुम श्योर हो ना? देखो तुम बहुत जल्दी कर रहे हो, इतनी जल्दी किस लिए? नहीं जमील, यही सही वक्त है, जल्दबाजी नहीं है कोई। मुझे नहीं लगता, लेकिन अगर तुम मुझे इनवाइट कर रहे हो तो मैं एंगेजमेंट में जरूर आऊंगा। उल्विया आंटी, देखें कैसी लग रही हूं मैं। बहुत खूबसूरत। तुम बहुत प्यारी लग रही हो मेलिस। शुक्रिया आपका। काश के लेवेंट भी ये सब कुछ कहे मेरे लिए। वो अब तक नहीं आया ना? उल्विया आंटी, आपने तो कहा था कि वो आ जाएगा। परेशान मत हो बेटा, वो रास्ते में ही होगा, पहुंच जाएगा। जाके अंगूठी की ट्रे तैयार करती हूं मैं। आखिर तुम कर क्या रही हो मेलिस? तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे लेवेंट तुम्हारा दुश्मन है और वो घर कभी नहीं लौटेगा। बल्कि तुम उसे ये याद दिलाना चाह रही हो कि वो खुश नहीं है तुमसे शादी करने पर। उसने कहा कि जब वो आ रहा है तो पहुंच जाएगा। याद रखिए, आपकी किसी भी सलाह की जरूरत नहीं है मुझे आपा। और हाँ, एक बात और, आपसे अच्छा सलूक सिर्फ उल्विया आंटी की वजह से कर रही हूँ ताकि उन्हें शक ना हो पाए। आप जान लीजिए इस बात को। होश में आओ बेवकूफ लड़की, बदतमीजी किए जा रही हो कब से, और मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने में लगी हुई हूँ। थोड़ा सा तो अपना दिमाग इस्तेमाल करो, कुछ तो अकल से सोचो। तुम ऐसी हरकतें बिल्कुल मत करो कि बिला आखिर खो तो लेवेंट को और फिर रोती रहो जिंदगी भर। आपको मेरी इतनी फिक्र कैसे होने लगी? मरियम को गोद में उठा के लाया था वो। पता है, लेवेंट से प्रॉमिस किया है कि हमारी शादी का ड्रेस मरियम ही डिजाइन करेगी, मगर बदकिस्मती से वो ठीक नहीं है। काश कि वो ड्रेस डिजाइन कर पाती। खुद तो रुकी है यहाँ पर, ऊपर से दोस्त को भी बुला लिया। उफ, आनन फानन ही फैसला कर लिया उन लोगों ने इस एंगेजमेंट का। ये सब इतनी जल्दी कैसे होगा? अच्छा ठीक है, मैं हूं ना, हम दोनों संभाल लेंगे। चलो अब जल्दी से बताओ कि मुझे क्या काम करना है। उफ, ये एंगेजमेंट तो गले ही पड़ गई है। एंगेजमेंट? हाँ ना, बिल्कुल एंगेजमेंट। लेवेंट साहब और मेलिस साहिबा की एंगेजमेंट है शाम को। आखिर इतनी जल्दी क्यों? हाँ, बहुत जल्दी। हम दोनों यही बात कर रहे थे कि हम दोनों ये सब कैसे संभालेंगे। कुछ चाहिए था क्या आपको? मैं दरअसल मरियम के लिए सूप बनाने आई थी। एस्ली बेटा, ये लो, इस ट्रे को मंगनी के लिए तैयार करना है। इसमें एक कैंची रख देना और साथ में रिबन भी रख देना। ठीक है उल्विया साहिबा। एस्ली, मैं जाके बाहर देखता हूँ कोई काम तो नहीं। ठीक है। आयशा, तुम्हारा जो दिल करे तुम बना सकती हो, कोई प्रॉब्लम नहीं।
बल्कि एस्ली से क्यों नहीं कहती, वो बना देगी। नहीं, रहने दीजिए, वो एंगेजमेंट की तैयारियों में बहुत मसरूफ है, मैं बना लूंगी। एक बात और, मरियम शाम को अपने कमरे में ही रहे, ख्याल रखना। आज मंगनी की सेरेमनी है ना, इसीलिए कह रही हूँ। उम्मीद है ये बात समझ आ गई होगी तुम्हें। काश कि आप जानती, उसने आपकी बेटी को बचाने के लिए कुर्बानी दी है। बाहर टेबल पर एक और गुलबड़े चाहिए। क्या देख रहे हो? गुलबरे नहीं लेके जाने तुम्हें? मैं तो बस इन्हें देख रहा हूं। इन्हें कुछ नहीं चाहिए होता, ना पैसा चाहिए होता है, ना इज्जत चाहिए होती है। मैंने 2 लफ्ज क्या कह दिए तुम्हें? तुम तो उन्हें पकड़ कर ही बैठ गए हो दुकान। वो सिनान और दुआन अपने बाप की फैक्ट्री में ही मसरूफ रहे तो अच्छा है। ये खा लो मरियम। चलो मरियम, खाओ ना, अब क्या सोच रही हो? मुझे नहीं खाना आयशा, भूख नहीं है। बहुत शुक्रिया। ठीक है, चलो तो फिर हम बातें करते हैं। उमर कहाँ है? उसे नींद आ रही थी, इसलिए उसे लेवेंट के रूम में सुला दिया मैंने। मरियम, आज शाम मिस्टर लेवेंट और मेलिस की एंगेजमेंट होने वाली है। क्या? देखो, अगर तुमने अभी कोई फैसला नहीं लिया तो फिर बाद में बहुत देर हो जाएगी। हत्ता कि उल्विया साहिबा जो तुम्हें बहुत प्यार करती थी, वो भी बहुत बुरा समझने लगी हैं, तुम्हें जानती हो। और मेलिस के रिंग के लिए वो ट्रे भी खुद लेकर आई थी। जानती हो क्यों? वो इसलिए कि कुछ भी नहीं किया तुमने। सब लोग यही समझ रहे हैं कि तुमने मिस्टर लेवेंट को धोखा दिया। तुम उस इंसान को आखिर कैसे छोड़ सकती हो जिससे तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार था? सबको सच पता होना चाहिए कि तुमने आखिर ये सब क्यों किया मरियम। आयशा, मैं कितना बड़ा रिस्क लिया उस आदमी को बचाने के लिए जिससे तुम सबसे ज्यादा प्यार करती थी मरियम, वो भी उस घटिया इंसान ताकिन से शादी करके। और आज तुम अपने प्यार को हमेशा के लिए खो दोगी जिसे बचाने के लिए तुमने ये सब कुछ किया है मरियम। तुम जिसे प्यार करती हो आज शाम हमेशा के लिए खो दोगी उसे। अभी कॉल करो उन्हें। वक्त आ गया है कि मिस्टर लेवेंट को सब कुछ सच सच बता दो मरियम। कॉल करो ना उन्हें।